स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल पे जो कि है नेचुरल लिफ्टर 2.0। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको कितना खाना खाना चाहिए ताकि आप मसल बिल्ड कर सकें। तो गाइज मैं यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि एक इंसान उतना ही खा सकता है जितना उसको भूख लग रही हो। इससे ज़्यादा अगर वो खाने की कोशिश करेगा तो वो अपना पेट खराब कर लेगा। तो गाइज कई लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि आप हर 2 घंटे में खाइए, हर 3 घंटे में खाइए, आप इतने मील्स खाइए। तो गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सबका डाइजेशन सिस्टम अलग अलग तरीके से काम करता है, एक ही तरीके से काम बिल्कुल नहीं करता। कोई एक बार में बहुत ज़्यादा खा लेता है, कोई पूरे दिन में बहुत ज़्यादा खा लेता है, कोई लेकिन एक बार में ज़्यादा नहीं खा पाता। कोई छोटी छोटी मील्स लेना प्रेफर करता है, क्यों? क्योंकि उनको ये इजी रहता है डाइजेस्ट करने में। कोई बड़ी मील्स लेना प्रेफर करता है। अब यहाँ से अपन हटते हैं। मैं एक बात बताना चाहूंगा, आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, क्या आप जैसा कि आप पूरे दिन में खाते हैं उससे हट के अगर कोई आपको डाइट प्लान बना के दे दे बिल्कुल ही डिफरेंट। मैं उन मिडिल क्लास भाइयों की बात कर रहा हूँ जिनको जॉब करनी है, बिजनेस करना है या कोई काम करना है, या वो स्टूडेंट हैं। उन लोगों की बात मैं इस वीडियो में बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जिनके पास भरपूर मात्रा में पैसा है और समय है, जो कि ये सब काम बहुत इजीली कर सकते हैं एक ट्रेनर और डाइटिशियन को हायर करके। तो आप खुद अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि क्या आपको कोई, जैसे आपने डाइट प्लान ले लिया, मान लीजिए किसी ने आपको एक डाइट प्लान बना के दिया और उस डाइट प्लान में सारी डाइट्स, सारे मील्स जो हैं वो फैंसी हैं। अब क्या आप कितने लंबे समय तक उसको फॉलो कर सकते हैं गाइस? क्या आपके पास इतना बजट है कि आप उसको लंबे समय तक फॉलो कर सकें? हमेशा एक बात याद रखिए, हमें वो चीज करनी है जो हम लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं। बीच में 2-3 महीने के लिए फॉलो करने का ये कोई मतलब नहीं है। आप जो दिन भर में खाते हैं आपको खाना वही है, बस अच्छी क्वालिटी में खाना है, हेल्दी खाना है। हेल्दी फूड्स आपको पता ही है क्या होते हैं और नॉन हेल्दी फूड्स क्या होते हैं, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। आपको जब भी भूख लगे हेल्दी खाना है, घर का खाना है, बाहर की डाइट कम यूज करना है, या फैंसी डाइट या महंगी डाइट। सपोज दैट कोई आपसे कह रहे कि आप तो एवोकेडो खा लो। एवोकेडो गाइस, पहली बात तो हमारे यहाँ आसानी से मिलता नहीं है छोटे शहरों में, और जहाँ मिलता भी है तो वो बहुत कॉस्टली होता है, सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको मसल बिल्ड करनी है, सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए, आपको अच्छा खाना है। दिन भर में आप जो भी खाते हैं उसको सोचिए कि मैंने इतना खाता हूँ, उसमें केवल 10% बढ़ाना है। वो 10% भी कैसे बढ़ाना है? हर मील में बढ़ाना है, एक बार में इकट्ठा नहीं बढ़ाना है, और इकट्ठा भी एक बार में नहीं खाना है। तो बहुत मतलब अगर आप लंबे समय तक कंसिस्टेंसी रखना चाहते हैं, अच्छा हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपको धीरे धीरे करके अपने डाइट में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। एकदम से नहीं करना है, या डाइट बिल्कुल चेंज नहीं करना है। आम घरों में दाल रोटी सब्जियां बनती हैं, आपको दाल रोटी सब्जी खाने में खाना पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपने ये बोला कि नहीं मैं तो ये नहीं खाऊंगा ये खाऊंगा, आपके लिए कुछ भी अलग से नहीं बनने लगा गाइस। ये मिडिल क्लास लोगों की सच्चाई है, ठीक है? मैं भी एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, दाल रोटी सब्जी ही खाता हूँ, मैं भी घर की डाइट ही लेता हूँ और उसी से अपना प्रोटीन या अपना डेली जो मुझे न्यूट्रिशन चाहिए वो सारे पूरे करता हूँ। हाँ, मैं थोड़ा सा सप्लीमेंटेशन अलग से लेता हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से को एकदम से पूरा नहीं कर सकता, पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाता मैं। लेकिन मैं 90% घर का ही खाता हूँ, दाल रोटी सब्जी ही खाता हूँ। और अब आपको एक दो चीजें और बता दूं, जैसे कोई क्वेश्चन करेगा कि सर प्रोटीन कैसे मिलेगा, तो सर प्रोटीन किस चीज में नहीं है आप ये बताइए, किस चीज में प्रोटीन नहीं है? आपके चनों में प्रोटीन है, आपकी दालों में प्रोटीन है, आप राजमा ले सकते हैं, और आप अगर दूध वगैरह लेते हैं तो आप में दूध ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। मैं वीगन हूँ एक्चुअली, तो मैं दूध नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं जब भी दूध या डेयरी वाले कोई भी प्रोडक्ट लेता हूँ तो मुझे डाइजेशन में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसके कारण मेरी तबीयत खराब हो जाती है। बहुत सारे ऑप्शंस है गाइस, बहुत सारे। आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना है, और हो सके जिनके पास समय है
या जो कर सकते तो उनको बार बार खाना है। अब वो थोड़ा करके खाएंगे तो बार बार उनको भूख लगेगी। हेल्दी खाना है, लेकिन खाना कैसे है? भूख से खाना है। भूख के बिना आप खाएंगे ना, आपके शरीर को लगेगा, ना मसल बिल्ड होगी, ना बॉडी बनेगी, ना वेट बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होना है गाइस। किसी भी कोई भी आके कोई ज्ञान पेल दे कि अरे आप तो ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, अरे अच्छा तुम ये नहीं खाते, काजू खाओ वजन बढ़ जाएगा, पनीर खाओ वजन बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, एक रूटीन बनाना पड़ेगा। और रूटीन कोई बहुत हटके नहीं बन सकता है। आप जो दिन भर में करते हैं उसी को थोड़ा थोड़ा अल्टर कर लीजिए। अल्टर का मतलब है सेट कर लीजिए कि मुझे इतना इतना ये खाना है और बिल्कुल हेल्दी खाना है। देखिएगा गाइस आपकी मसल बिल्ड होने लगेगी। और ज्यादा बहकावे में मत आइए कि अरे वो तो इतनी जल्दी उसने इतना साइज गेन कर लिया तो इतनी जल्दी उतना साइज। अब यहाँ पे बात आ जाती है जेनेटिक्स की। आप सही काम करेंगे ना तो जेनेटिक्स आपके लक की तरह काम करता है। जैसे किसी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा और उसका बिजनेस जो है बहुत जल्दी ग्रो करने लगा। किसी दूसरे ने स्टार्ट करा और उसका धीरे धीरे ग्रो धीरे धीरे कर रहा है। तो यहाँ बात आती है लक की। एक का लक बहुत अच्छा था, एक का थोड़ा कम अच्छा था। वैसे ही जिसके जेनेटिक्स ज्यादा अच्छे हैं तो वो लक की तरह काम करेगा, जिसके जेनेटिक्स एवरेज हैं वो धीरे धीरे काम करेगा। लेकिन आप औरों से बेहतर हैं गाइस, हमेशा याद रखिए। कभी डिमोटिवेट मत होइए। डिमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है। लोग आप अपने बिस्तरों पे पड़े रहते हैं, ठंड में दुबके रहते हैं, सो रहे हैं, जब चाहे जो खा रहे हैं। आपने डिसाइड कर लिया है ना कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे फिट रहना है, तो हेल्दी तरीके से फिट रहिए और जो रिजल्ट आपने अचीव करा है उस पर प्राउड कीजिए। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ भी नहीं करा, अरे यार इतना टाइम हो गया मैंने कुछ भी नहीं करा। आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, बॉडी बिल्डिंग बहुत महंगा गेम है। लेकिन चूंकि आप उसे अपने शौक के लिए कर रहे हैं, आप मानते हैं कि मुझे ये करना चाहिए, साथ में फिट भी रहना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ कि मैंने शायद आपके कुछ सवालों का जवाब दिया होगा, कुछ डाउट्स मैंने लोगों के क्लियर किए होंगे। उसके बाद भी किसी को ऐसा क्वेश्चन है, कुछ भी लगता है, आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रॉपर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।